हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि वॉइस की चेंज करने के लिए हम लोग जो आपकी फॉर्मूले जान रहे थे, स्ट्रक्चर जान रहे थे, जिसमें हम लोग पीछे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और साथ ही साथ हमने ये जाना था कि हम लोग जो टेंस जो आपका वॉइस चेंज करते हैं तो उसके अंदर प्लूरल का इस्तेमाल कब किया जाता है, क्यों किया जाता है और कब नहीं किया जाता है। इनके रूल के साथ अभी तक जाना था। अब हम लोग को जानना क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का, सॉरी, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस का हम किस रूप में क्या कर सकते हैं, वॉइस चेंज कर सकते हैं। अर्थात क्या, जब सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस में दिए हो, एक्टिव वॉइस के अंदर दिए हो, तब हम इसे किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट? पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि एक्टिव से पैसिव करने की, किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आपको मैंने बताया था कि वॉइस करना आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल कॉमन हो जाएगा। कब? जब आपके अंदर ये पता होगा कि ये सेंटेंस किसका है और आपका स्ट्रक्चर पता होगा। तो मैं जब कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा, तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिनसे आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जरा सा एक बार। तो क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस से आपका पैसिव वॉइस करना। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसमें आपको देखना पड़ेगा पहले सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, द वर्क बिफोर बिफोर ही रीच्ड। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। आई हैव फिनिश द वर्क। ठीक है, ये सेंटेंस यहीं पे रहने देते हैं। ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होगा वो जनरली आप इंडिविजुअल कभी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि कोई भी आपका इंसिडेंस के साथ कोरिलेट होगा। जैसे इसमें ऐसी घटनाएं शामिल होती है जिस घटना का प्रमाण आज भी आपके पास अवेलेबल है। जैसे आई हैव सीन द ताज, मैंने ताजमहल देखा है, मतलब कि ऑल एंड एवरीथिंग आई नो अबाउट द ताजमहल, मतलब जो कुछ भी है मैं सब कुछ जानता हूं ताजमहल के बारे में, और आज भी अगर पूछा जाए तो मैं बता सकता हूं उसके बारे में। इस वजह से हमने क्या कर दिया, ये आपका यूज किस में किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ही कह रहा है आपका आई हैव फिनिश द वर्ड। अब हमें ये सेंटेंस समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। जब प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस समझ में आ गया, तब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जानेंगे कि किस तरह से इसकी वॉइस चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। तो हमें पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस कब होगा? जब हम कहते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो होगा वह डोमिनेटेड होगा। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? डोमिनेटेड होना चाहिए। डोमिनेटेड का मतलब यह है कि उस सेंटेंस में जो प्रभावी रूप से जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। तो जरा इस सेंटेंस में देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है हमारा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। आई क्या है हमारा? सब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस को जरा देखिए इसमें कि आपका मेन रोल इसमें करता कौन है। तो मेन रोल आई ही कर रहा है कि आई हैव फिनिश द वर्क, कि वर्क को कंप्लीट किसने किया है? तो मैंने किया है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह हेड रूप में है, अर्थात कि डोमिनेटेड है। तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। दूसरा नंबर हैव फिनिश्ड लिखा हुआ है, मतलब ये क्लियर हो गया कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी है। क्लियर है? जब दो चीजें पता हो गई, तब बात आती है कि इसे हम लोग बनाएंगे कैसे, अर्थात कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे कैसे। तो इसका रूल है कि पहले जो ऑब्जेक्ट होगा, पहले जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए? सब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर है? उसके बाद क्या कीजिएगा आप, इसके साथ आप हैज और या हैव दोनों में से कुछ लगाइए आप, जो भी उपयुक्त हो। उसके साथ क्या लगाइएगा आप वर्ड कि बिन लगाइएगा। क्या लगाइएगा? बिन। उसके बाद क्या लगाना है आपको? उसके बाद लगाना है आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का
थर्ड फॉर्म अर्थात की वर्ब 3, और उसके साथ क्या लगाना है, बाई का इस्तेमाल, और सबसे लास्ट में क्या लगाना है कि जो सब्जेक्ट है उसको किसमें क्या कन्वर्ट करेंगे आप, तो सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वह मेन लीड रोल में होगा, सब्जेक्ट के ऊपर ही काम होना शुरू हो जाएगा। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करे तो वो आपका एक्टिव है, लेकिन सब्जेक्ट खुद काम ना करे, सब्जेक्ट के द्वारा ये काम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वह सेंटेंस हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। अर्थात कि इसे हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अब बनाएंगे जो सेंटेंस होगा हमारा पी बी। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट पहले ढूंढिए कौन सा है, तो आई हैव फिनिश्ड द वर्क, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द वर्क, तो द वर्क को हम सब्जेक्ट बना देंगे, शुरू में ले आएंगे द वर्क, क्लियर है। इसके साथ हैज और हैव लगाना है। अब बताइए कि द वर्क के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा। जब किसी वर्ड के आगे द लग जाता है तो द का मतलब हो जाता है फिक्स, क्योंकि द जो होता है डिफिनिट आर्टिकल्स होता है। डिफिनिट आर्टिकल का मतलब जो आर्टिकल फिक्स हो, निश्चित हो, तो द क्या हो गया, फिक्स आर्टिकल हो गया। तो उस कंडीशन में आपका एक ही है आपका वर्ड, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसके साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे, हैज लगा देंगे आप, हैज लगा दिया आपने। अब इसके साथ क्या लगाना है आपको, इसके साथ आपको यूज करना है बीन, क्या यूज करना है आपको, बीन यूज करना है, हैज बीन, यानी कि द वर्क हैज बीन, क्लियर है आप लोग को। अब इसके साथ लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब ढूंढिए कौन है, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, तो इसमें वर्ब क्या आपका फिनिश्ड है, तो फिनिश्ड वर्ड को ले आएंगे आप यहाँ पे, फिनिश्ड क्या हो जाएगा आपका, फिनिश्ड हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लगाना है आपको बाई का यूज, तो बाई कर लेंगे आप। अब जरा देखिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई है, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे आई सब्जेक्ट के फॉर्म में हो तो इसका ऑब्जेक्ट हम क्या बनाते हैं, तो आई का हम लोग मी बनाते हैं, यू का यू सेम रहेगा, ही का क्या बना देते हैं हम लोग, ही का हिम बना देते हैं, शी का हर्ड बना देते हैं, बनाते हैं ना जी। तो इस तरह से आपका क्या आई है, तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो बाई के बाद हम किसका यूज करेंगे, बाई के बाद हम लोग मी का यूज करेंगे। आसानी से बना सकते हैं सेंटेंस। सेंटेंस बनाने में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक नंबर जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से पहचानना, क्योंकि कभी कभी दो ऑब्जेक्ट देते हैं तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट है। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिखाते हैं, एक बार देखिए, देखिए जैसे एग्जांपल में देते हैं, कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं, रमेश has spoken English at home। जरा सेंटेंस को गौर से देखिए, यहाँ पे दो चीज दिखेंगे आपको, एक इंग्लिश भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे एट होम भी दिख रहा है। अब जरा सोचिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन लेंगे। मेन चीजें मैंने बार बार कहता हूं कि आपको ढूंढना क्या है कि मेन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। तो उस कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे तो आसानी से बना सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं पहचाने तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए स्पोकन का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, तो इंग्लिश पे, तो इंग्लिश यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसी को सब्जेक्ट के फॉर्म में लेकर आएंगे, और बाकी जो बच जाएगा वह अदर वर्ड्स के रूप में लास्ट में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो इसी को उठा के लाएंगे, तो इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के फॉर्म में हमने लिख दिया इंग्लिश, राइट, इंग्लिश। अब इंग्लिश के साथ हैज हैव लगाना है, तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जब हो गया एक, तो एक ही लैंग्वेज है, तो इसके साथ हैज का यूज कीजिएगा। फिर इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात कि स्पोकन का यूज कीजिएगा, स्पोकन, और उसके साथ क्या यूज कीजिएगा, उसके बाद आपको लगाना है कि बाई का यूज करें, और ध्यान रखना है कि हैज है और स्पोकन हो गया, तो इसके बीच में क्या लगाना है, हैज के बाद बीन लगाना था,
तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है। क्लियर? स्पोकन हैज बीन, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाई, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो रमेश, और लास्ट वाला मैंने बताया था जो भी बच जाएगा उसको अदर वर्ड्स के रूप में यूज करेंगे, तो लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, एट होम। क्या हो जाएगा, एट होम। क्लियर है आप लोग को? अब जरा देखिए यह सेंटेंस के अंदर अगर आपको अगर ये पहचानने आ गया कि डबल अगर ऑब्जेक्ट है तो कैसे पहचानेंगे, तो एक और सेंटेंस देखिए, कंफ्यूजन इसमें कितना ज्यादा होगा। ठीक है, एक सेंटेंस में लिखता हूं यहां पे, अब देखिए एग्जांपल है आपका, समवन, समवन हैज, someone has stolen my pen from my bag, from my bag। अब जरा सेंटेंस को ध्यान से देखिए। ठीक है, सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि someone has stolen my pen from my bag। ठीक है, अब सेंटेंस में पहले मेन ऑब्जेक्ट को पहचानिए। सेंटेंस तो ये पता है कि हैज अब लगा हुआ है, उसके साथ वर्ब थ्री लगा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, ये क्लियर है हमारा। अब इसको बनाने का रूल भी हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट करना है, लेकिन पहले हमें ऑब्जेक्ट तो मिले, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका माई पेन है, ठीक है, फ्रॉम है, माई बैग है। अब बताइए माई पेन माई बैग, आप लोग क्या बनाइएगा, किसका यूज कीजिएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, माई पेन भी और माई बैग भी है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि हमेशा आपको मेन ऑब्जेक्ट को देखना है, मेन ऑब्जेक्ट को। तो मेन ऑब्जेक्ट स्टोलन यानी कि चोरी क्या हुई है, तो पेन चोरी हुई है, तो यहाँ पे माई पेन जो होगा यही मेन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट को देखिए, माई पेन और माई बैग, देखने से लग रहा है कि माई बैग लगा है कि माई पेन लगा है, तो आपको देखना क्या है कि मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे माई पेन से बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माई पेन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर माई का हम ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या करेंगे, माई, तब ध्यान रखना है, यानी आप लोग के मन में ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर बताइए कि माई के लिए हम क्या लिखेंगे। तो ध्यान रखिए कि जो माई वर्ड है वह माई ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ है। माई का ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता तो माइन होता, क्या होता, माइन होता, लेकिन यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि माई पेन, यानी कि कंप्लीट यह पूरा जो वर्ड का कॉम्बिनेशन है यह पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, इसलिए माई को भी सब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है आप लोग को? तो यहाँ पे हो जाएगा माई पेन, और माई पेन के साथ हैज का यूज कीजिएगा तो यहाँ पे सिंगुलर हैज का यूज हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके साथ क्या लगाना है, हैज के बाद आपको बीन लगा लेना है, तो बीन हो गया आपका। और बीन के बाद क्या कहता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्टोलन तो पहले से वर्ब थ्री में है, तो आपका स्टोलन हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे एक और आती है कि यहाँ पे बाई लगाएंगे, और बाई के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन पहले एक बार जरा गौर कीजिए कि समवन है, अब बताइए कि बाई समवन होगा क्या, बाई देम होगा क्या, बाई अस होता है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिया था कि आप बाई समवन तो नहीं लगा रहे हैं, आप कहीं कहीं बाई देम सेल्फ तो नहीं लगा रहे आप, तो बाई समवन लगाने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने मेरी चुरा ली, अब किसने चुराई मुझे पता तो नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट है तो ये प्लूरल फॉर्म में चले जाते हैं, तो उस केस में हमें बाई के बाद समवन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरी पेन चोरी हो गई, गुम हो गई। ठीक है, और क्या, फ्रॉम माई बैग, सिर्फ अदर वर्ड से उसको सिर्फ लाके यहाँ पे रख देंगे, फ्रॉम माई बैग। क्लियर है आप लोग को? तो यहां पे आपका बाई समवन का यूज नहीं कीजिएगा, नहीं तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान रखना है। तब आसानी से आपको अगर डबल फॉर्म में दिया हो, एक्टिव और पैसिव अगर डबल फॉर्म में दिया हो, अर्थात दो दो ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसे भी आप डिकोड करके आसानी से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और शुरू में अगर सब्जेक्ट के रूप में समवन दिया हो, एनीवन दिया हो,
नो वन दिया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को ध्यान रखिएगा कि बाई के बाद ऐसे वर्ड्स का यूज आप नहीं करेंगे। क्लियर है आप लोग को? मतलब कि सेंटेंस आपको कैसा भी होगा, आप चाहेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का आपका फॉर्म बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का प्रेजेंट टेंस का खत्म हो गया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो होता है उसका जनरली जो होता है बनाया नहीं जाता है। मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया था कि आपको उसका बना नहीं सकते हैं। एक एग्जांपल दिखा भी देते हैं आपको, देखिए जैसे एग्जांपल में अगर लिखिए हम लोग, तो देखिए आई हैव बीन डूइंग experiment फॉर years, यानी सालों से मैं क्या कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, सालों से। सालों हो गया। बताइए जरा इस सेंटेंस को जरा करके देखते हैं, क्या इस सेंटेंस को हम पैसिव चेंज कर सकते हैं क्या? क्या इसका पैसिव होगा क्या? यहाँ पे आई मैं काम कर रहा हूं तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट ढूंढने की बात है। तो आई हैव बीन डूइंग एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम इसी को उठा के ले आते हैं शुरू में, तो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट। इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे, उसके बाद हमने बीन का भी यूज किया, और बीन के बाद इसको बनाने के लिए हम लोग अलग से एक वर्ड जोड़ते हैं जिससे हम लोग कहते हैं बीइंग। ठीक है, अब बीइंग के बाद हम वर्ब थर्ड लगाएंगे, डूइंग का वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। उसके बाद क्या, बाई, बाई के साथ आपका आई है तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और उसके बाद अदर वर्ड्स यानी कि फॉर ईयर्स। अब जरा इस सेंटेंस को जरा गौर से देखिए और जरा देख के बताइए क्या सेंटेंस सही है। जरा देखिए यहाँ पे बीन वर्ड है और बीन का बींग है, तो बताइए ये दो फॉर्म एक साथ यूज हुए कि नहीं? जब दो फॉर्म एक साथ यूज होंगे एक ही वर्ड के, तो फिर ये सेंटेंस कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाना या फिर प्रेजेंट परफेक्ट को वॉइस में कन्वर्ट करना यह गलत साबित हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग वॉइस को इसमें चेंजेस नहीं करते हैं। मैंने बताया था कि याद रखना है 3313 ये आपका सेंटेंस है, सिर्फ इन्हीं सेंटेंस का टेंस में वॉइस चेंज होता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में 3, पास्ट टेंस में भी 3 और फ्यूचर में पहला और तीसरे नंबर का वॉइस चेंज होता है। क्लियर है आप लोग को? तो इसे आप याद रखिएगा। आशा फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।